हेलो दोस्तों, कैसे आप आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 420 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में प्रत्येक विद्यार्थी 5 विषय पढ़ता है। प्रत्येक विषय 60 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है, तो कुल पढ़े गए विषयों की संख्या क्या है। हमें यहाँ पर कुल पढ़े गए विषयों की जो है वो संख्या निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों। देखिए आपके जो कुल विद्यार्थी हैं वो है दोस्तों आपके 420 हो गए, ठीक है ना। अब देखिए प्रत्येक विषय 60 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है ना, यानी 60 विद्यार्थी द्वारा पढ़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 420/60। इससे पता चल जाएगा कितने विषय पढ़ रहा है, 60 विद्यार्थी कितने विषय पढ़ रहे हैं। इससे ये कट जाएगा 6 7 42, यानी 7 विषय जो है वे 60 विद्यार्थी पढ़ रही हैं। अब हमें निकालना है पढ़े गए विषयों की संख्या। अब हमें जब संख्या निकालनी है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, देखिए इन्होंने यहाँ पर एक और कंडीशन कि प्रत्येक विद्यार्थी 5 विषय पढ़ता है, ठीक है ना। तो यानी हम 7 × 5 कर देंगे तो कितने विषयों की संख्या आएगी, वो आपकी आएगी 35 दोस्तों। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन में 35 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः है 25% और 50% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 27/5/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते जो थर्ड संख्या है, ठीक है ना, वो मान लेते हैं ये 100 है, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट संख्या होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी दोस्तों 125 हो जाएगी, क्योंकि 25% अधिक है। और जो आपकी सेकंड संख्या है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी आपकी 150 हो जाएगी, क्योंकि 50% अधिक है। अब इन्होंने हमसे पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात पूछा है, यानी पहली संख्या क्या है दोस्तों आपकी, यानी फर्स्ट अनुपात सेकंड के बीच पूछा है। कितना है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 125 हो जाएगा, अनुपात 150 हो जाएगा। 25 25 150, 25 छिक्का 150, तो अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 5:6। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 5:6 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है। इनमें से छोटी भिन्न जो है वो 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों मान लेते हैं दूसरी भिन्न जो है वो x है, माइनस छोटी भिन्न क्या है 3/4, ठीक है ना। अंतर कितना है 5/6, यही तो दोस्तों इन्होंने दिया है। अब ये क्या हो जाएगा x बराबर 3/4 प्लस 5/6, यही तो हो गया ना। एलसीएम लेंगे कितना जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, 4 × 24 6 × 18 प्लस 6 चौक 24 4 पंजे 20, यही तो हो गया ना दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा 20 और 10 3 यानी 38 हो गया, और ये 24 हो गया। इसे काट देंगे हम 2 से तो ये 2 1 19 2 19 बार जाएगा। इसे काटेंगे तो ये 12 जाएगा, यानी हमारी दूसरी भिन्न जो है वो 19/12 है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 19/12, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ईएलपी एंड टेक्नीशियन 28/8/2015 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2015 का है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों 15
और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा दोस्तों, आपका 60 होगा। 15 चौकू 60 और 20 तिया 60, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 60 में अगर हम 9 जोड़ते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना रहता है, 9 रहता है, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, 69 आ गई। अब आप 15 और 20 से जब भी 69 को विभाजित करेंगे दोस्तों, तो प्रत्येक स्थिति में आपका जो शेषफल है वो 9 जो है वो रहेगा। तो हमारी संख्या क्या होगी दोस्तों, 69 होगी। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 69 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोसेक की पावर 8 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2022 8/1/2020 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इन्होंने यहाँ पे क्या किया, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है ना। कोसेक थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1/sin थीटा बराबर 2 हो गया। ये इधर चला गया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे, प्लस 1 और साइन थीटा इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा, ठीक है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 sin थीटा बराबर 0, तो ये कितने का हो गया, साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो यानी साइन थीटा बराबर 1। और जब साइन थीटा बराबर 1 है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन 90 अंश हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश आ गया दोस्तों। अब हमें मान का निकालना है, इसका मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए साइन की पावर 8 90 अंश प्लस कोसेक की पावर 8 90 अंश, इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मान कितना, 1 की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कोसेक का 90 अंश का मान भी 1 होता है, तो इसकी पावर 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आपसे ये कह रहा है, ठीक है ना, ए और बी किसी काम को क्रम से 14 दिन और 18 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। देखिए दोस्तों ए का कितना काम है दोस्तों, ए का काम है दोस्तों 14, ठीक है ना, और बी का कितना काम है 18 है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 126 आएगा। 14 निम्मा 126 और 18 7 126, ठीक है ना। अब देखिए ए अकेले 6 दिन कार्य करने का, ए ने 6 दिन कार्य किया। अब ए ने कार्य कितने यूनिट किया, ये आपका 9 यूनिट किया ए ने, ठीक है, 9 यूनिट तो किया ना। तो ए का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 × 6 बराबर कितना हो गया, 54 यूनिट हो गया दोस्तों। ये आपका 54 यूनिट हो गया ना दोस्तों, ठीक है ना। अब बचा कितना काम, देखिए शेष कार्य, भाई शेष कार्य बचा कितना, ए तो करके चला गया, यानी 126 माइनस 54 हो गए आपके। कितना बचा दोस्तों, 6 में से 4 काटा 2, 12 5 काटे 7, 72, यानी 72 यूनिट काम जो बचा है। तो अब बी ने कैसे किया, देखिए बी का कितने यूनिट का काम है, बी का तो दोस्तों 7 यूनिट का काम है, ठीक है, 7 यूनिट का काम है। तो बी का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, बचा हुआ काम कितना, 72/7। अब 7 से इसे काटेंगे तो 7 × 70 सही, 2/7 दिन जो है वो दोस्तों हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, ए ऑप्शन में 10 सही, 2/7 है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ठीक है ना। कितनी दूरी है, 40 किलोमीटर की दूरी, और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो इसकी औसत चाल की बताइए।
हमें क्या निकालना दोस्तों, इनकी हमें निकालनी दोस्तों इनकी औसत चाल। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 27/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों औसत चाल जो होती है ना वो कैसे निकालेंगे, औसत चाल बराबर यानी कुल दूरी बटे आपका कितना जाएगा, कुल समय आएगा। ठीक है ना दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय आएगा। अब देखिए कुल दूरी कितनी दी है दोस्तों, 40 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, ठीक है ना। और समय कितना दिया, देखो 80, यानी समय कितना ना, दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए 40 किलोमीटर बटे 80 हो गया, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 बटे 60 हो गया। 40 दूनी 80, 30 दूनी 60 हो गया, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो गया दोस्तों, देखिए 40 और 70 बटे 1/2 यानी 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 बटे 2/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी 70 बटे 1 बराबर 70 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, डी ऑप्शन में 70 किलोमीटर पर आवर है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।